देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब जो कहा है उसको पूरी प्रखरता के साथ पूरा किया है और जीएसटी में राहत दे करके देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है। देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, उसमें यह एक अहम कारगर कदम होगा। स्वदेशी का भी अभियान किया है कि सुबह से शाम तक जो अपने हम नित्य जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनको देखें कि हम जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो देसी है या विदेशी। टैरिफ के नाम पर टेररिज्म, टैरिफ के नाम पर अनारकी और टैरिफ वार जो पूरी दुनिया में चल रहा है, और इससे भी देश मुकाबला कर पाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब जो कहा है उसको पूरी प्रखरता के साथ पूरा किया है और जीएसटी में राहत दे करके देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है और लोगों की इससे सेविंग होगी और देश की अर्थव्यवस्था एक नई क्षितिज तक पहुंचेगी। देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, उसमें यह एक अहम कारगर कदम होगा। चाहे वह करदाताओं को छूट देने की बात हो, जीएसटी भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जिनमें 18 और 12% था, 99% को 5% की कैटेगरी में ला करके देश के प्रधानमंत्री जी ने सबके मंगल के लिए, सबके कल्याण के लिए, देश के लोगों के पास में पैसा होगा, वो समर्थ बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था को वो नई गति प्रदान करेंगे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने बार बार स्वदेशी का भी अभियान किया है कि सुबह से शाम तक जो अपने हम नित्य जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनको देखें कि हम जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो देसी है या विदेशी। और जब ये स्वदेशी का भाव जन जन में जगेगा और आत्मनिर्भरता की ओर भारत आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विश्व का नेतृत्व करेगा। और ये जो टैरिफ के नाम पर टेररिज्म, टैरिफ के नाम पर अनारकी और टैरिफ वार जो पूरी दुनिया में चल रहा है, और इससे भी देश मुकाबला कर पाएगा। भारत के सामने दुनिया को झुकना पड़ेगा। नेगोशिएशन में भारत पूरी दुनिया के सामने अपनी बात मजबूती से रख सकेगा और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, देश को शक्तिशाली, समृद्ध बनाओ, मजबूत बनाओ। और आत्मनिर्भरता ये हमारा सबसे बड़ा इस समय का अभियान है। और जो मोदी जी ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है और इस शत्रु का हमें समूल नाश करना होगा और भारत को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर भारतीय को शपथ लेनी होगी। मैं इस बात के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं कि पतंजलि देश की फूड की सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते और देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी की, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर की भी देश की सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनी होने के नाते जो मोदी जी ने बेनिफिट पास ऑन किए वो हम ग्राहकों तक पास ऑन करेंगे। उसकी उद्घोषणा की और उनका क्रियान्वयन कल से प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्र के अवसर पर इससे बड़ी और सौगात क्या हो सकती है। तो नवरात्र की भी सबको बधाइयाँ और सब सेविंग करें, सेहत बनाएं, पतंजलि गाय का देसी घी भी खाएं और देसी टूथपेस्ट, देसी साबुन, शैम्पू लगा करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है मेक इन इंडिया, मेक बाय इंडियंस, को उसको मजबूती दें। अलग जो जगह थी वो आपके द्वारा अभियान चलाया गया। पहले स्वदेशी को लोग हीन भावना से देखते थे। जब से प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को एक आंदोलन के रूप में उसको स्वर दिया है तो स्वदेशी को गौरव मिला है। और जो अपने आप को स्वदेशी कहने में हिचकिचाते थे भारत की कंपनियां, वो भी आज अपने आप को स्वदेशी कहने लगे हैं। ये एक गौरव की बात है। जब भी प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा करते हैं तो जो विपक्ष होता है वो कहीं ना कहीं कान की छाया में लग जाता है। उनकी इस घोषणा को लेकर फिर एक बार ये शुरू हो गया। राष्ट्रहित के मुद्दों पर सभी विपक्ष, जिसको मैं प्रतिपक्ष कहता हूं, उनको भी साथ देना चाहिए क्योंकि इस देश के लोगों का जिसमें बेनिफिट होता है, फायदा होता है, तो उसी से देश आगे बढ़ता है। और आप यदि ऐसी बातों का विरोध करेंगे तो फिर राजनीतिक रूप से आपका मोक्ष होना सुनिश्चित है। इसलिए
विपक्षी दल या प्रतिपक्ष को भी राष्ट्रहित के जितने भी मुद्दे हैं उन पर समर्थन करना चाहिए।